Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. नाज़रीन, शख्सगम वादी पर चीन का मुतनाज़ा बयान सामने आया है। चीन ने भारतीय दावे को मुस्तरद कर दिया और इस इलाके को यानी कि शख्सगम वादी को अपनी मलकियत करार दे दिया है। चीन ने कश्मीर के शख्सगम वादी पर भारत के दावे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि ये इलाका चीन का हिस्सा है और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर इसका जायज़ हक है। बीजिंग का ये रद्द-ए-अमल ऐसे वक्त में सामने आया है जब नई दिल्ली ने इस वादी में चीनी सड़कों और दीगर तामीराती मंसूबों पर शदीद एतराज़ दर्ज करवाया है। पीर के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल के जवाब में कहा कि शख्सगम वादी चीन का इलाका है और वहाँ तरक्याती काम करना चीन के खुद मुख्तार इख्तियारात में शामिल है। उनका कहना था कि जिस इलाके का आप जिक्र कर रहे हैं वो चीन का हिस्सा है और अपनी सरजमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर मुकम्मल तौर पर जायज़ है। इससे कबल भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इस पर सख्ती से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था और कहा था कि शख्सगम वादी भारतीय सरजमीन है और भारत अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात का हक़ महफूज रखता है। उन्होंने वाज़ा तौर पे कहा था कि भारत ने कभी भी 1963 के चीन पाकिस्तान सरहदी मुआहदे को तस्लीम नहीं किया, जिसके तहत पाकिस्तान ने ये इलाका चीन के हवाले किया था। भारत के मुताबिक ये मायदा गैर कानूनी और कलअदम है। भारतीय तर्जुमान ने यह भी कहा कि नई दिल्ली चीनी और पाकिस्तानी इक़्तिसादी राहदारी, जिसे CPEC भी कहा जाता है, को भी तस्लीम नहीं करता है क्योंकि मंसूबा भारतीय हदूद से गुजरने का दावा करता है। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम यूनियन टेरिटरीज़ भारत का अटूट और नाकाबिले तस्नीक हिस्सा है और ये मौक़िफ़ पाकिस्तान और चीन को मुतअद्दिद बार वाज़ा किया जा चुका है। भारत ने शख्सगम वादी में सरजमीनी जो ज़मीन के हक़ाइक़ बदलने की किसी भी कोशिश के ख़िलाफ़ हमेशा एहतजाज दर्ज करवाया है। चीनी तर्जुमान माओ निंग ने भारतीय बयानात के जवाब में कहा कि चीन और पाकिस्तान ने 1960 की दहाई में एक सरहदी मुआहदा किया था, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान सरहद का तयन किया गया था और भारतीय ये दोनों जो खुद मुख्तार रियासतों का बाहमी हक़ है। उनका कहना था कि चीन पाकिस्तान जो इक़्तिसादी राहदारी है एक इक़्तिसादी ताउन का मंसूबा है जिसका मकसद मकामी तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद को फ़रोग़ देना है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मज़ीद कहा कि चीन पाकिस्तान सरहदी मुआहदे और CPEC कश्मीर के मसले पर चीन का मौक़िफ़ को मुतासर नहीं करता है और इसी हवाले से बीजिंग का मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार है। वहीं भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात एक तवील अरसे से जारी हैं। अगरचे 2024 में दोनों ममालिक ने हिमालयाई सरहद पर फ़ौजी कशीदगी कम करने के लिए एक अहम मुआहदा किया था। ये कशीदगी 2020 में उस वक़्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब एक फ़ौजी झड़प में भारत और चीन के कुछ फ़ौजी जो एहलकार थे वो हलाक हुए थे और इस मायदे के बाद 2024 में दोनों ममालिक ने ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कुछ इक़दामात भी उठाए थे, जिनमें बराह रास्त परवाज़ों की बहाली, सरमायाकारी और तजारती रवाबित में इजाफ़ा शामिल था। ताहम इसके बावजूद इलाकाई तनाज़ात बदस्तूर जो है वो बरकरार हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश में शामिल इसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, जिसे चीन सांगनान करार देकर जनूबी तिब्बत का हिस्सा बता रहा है, जबकि भारत इन दावों को मुसलसल मुस्तरद करता आया है। चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश में मकामात के नाम तब्दील करने के इक़दामात पर भी भारत ने सख्त रद्द-ए-अमल दर्ज करवाया था, जिससे वाज़ह होता है कि दोनों एशियाई ताकतों के दरमियान सरहदी मामलात पर कशीदगी अब भी एक हसास मसला बनी हुई है। बीजिंग का ये रद्द-ए-अमल ऐसे वक्त में सामने आया है जब नई दिल्ली ने इस वादी में चीनी सड़कों और दीगर तामीराती मंसूबों पर शदीद एतराज़ दर्ज करवाया है। पीर के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल के जवाब में कहा कि शख्सगम वादी चीन का इलाका है और वहाँ तरक्याती काम करना चीन के खुद मुख्तार इख्तियारात में शामिल है। उनका कहना था कि जिस इलाके का आप जिक्र कर रहे हैं वो चीन का हिस्सा है और अपनी सरजमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर मुकम्मल तौर पर जायज़ है। इससे कबल भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने
اس پر سختی سے رد عمل ظاہر کیا تھا اور کہا تھا کہ شخصگام وادی بھارتی سرزمین ہے اور بھارت اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ بھارت نے کبھی بھی 1963 کے چین پاکستان سرحدی معاہدے کو تسلیم نہیں کیا، جس کے تحت پاکستان نے یہ علاقہ چین کے حوالے کیا تھا۔ بھارت کے مطابق یہ معاہدہ غیر قانونی اور کالعدم ہے۔ بھارتی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ نئی دلی چینی اور پاکستانی اقتصادی راہداری، جسے سی پیک بھی کہا جاتا ہے، کو بھی تسلیم نہیں کرتا ہے کیونکہ منصوبہ بھارتی حدود سے گزرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان کے مطابق جموں کشمیر اور لداخ کے تمام یونین ٹیریٹریز بھارت کا اٹوٹ اور ناقابل تصنیق حصہ ہے، اور یہ موقف پاکستان اور چین کو متعدد بار واضح کیا جا چکا ہے۔ بھارت نے شخصگام وادی میں سرزمینی جو زمین کے حقائق بدلنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف ہمیشہ احتجاج درج کروایا ہے۔ چینی ترجمان ماو ننگ نے بھارتی بیانات کے جواب میں کہا کہ چین اور پاکستان نے 1960 کی دہائی میں ایک سرحدی معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان سرحد کا تعین کیا گیا تھا، اور بھارتی یہ دونوں جو خود مختار ریاستوں کا باہمی حق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان جو اقتصادی راہداری ہے ایک اقتصادی تعاون کا منصوبہ ہے، جس کا مقصد مقامی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس کے دوران مزید کہا کہ چین پاکستان سرحدی معاہدے اور سی پیک کشمیر کے مسئلے پر چین کا موقف کو متاثر نہیں کرتا ہے، اور اسی حوالے سے بیجنگ کا موقف بدستور برقرار ہے۔ وہیں بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازعات ایک طویل عرصے سے جاری ہیں۔ اگرچہ 2024 میں دونوں ممالک نے ہمالیائی سرحد پر فوجی کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک اہم معاہدہ کیا تھا، یہ کشیدگی 2020 میں اس وقت شدت اختیار کر گئی جب ایک فوجی جھڑپ میں بھارت اور چین کے کچھ فوجی جو اہلکار تھے وہ ہلاک ہوئے تھے، اور اس معاہدے کے بعد 2024 میں دونوں ممالک نے تعلقات میں بہتری کے لیے کچھ اقدامات بھی اٹھائے تھے، جن میں براہ راست پروازوں کی بحالی، سرمایہ کاری اور تجارتی روابط میں اضافہ شامل تھا۔ تاہم اس کے باوجود علاقائی تنازعات بدستور جو ہے وہ برقرار ہیں، جن میں اروناچل پردیش بھی شامل ہے، جسے چین سانگنان قرار دے کر جنوبی تبت کا حصہ بتا رہا ہے، جبکہ بھارت ان دعووں کو مسلسل مسترد کرتا آیا ہے۔ چین کی جانب سے اروناچل پردیش میں مقامات کے نام تبدیل کرنے کے اقدامات پر بھی بھارت نے سخت رد عمل درج کروایا تھا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں ایشیائی طاقتوں کے درمیان سرحدی معاملات پر کشیدگی اب بھی ایک حساس مسئلہ بنی ہوئی ہے۔